नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। जहां एक तरफ बिहार में शिक्षा सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण करने से हड़कंप मचा हुआ है, जहां शिक्षकों में दहशत व्याप्त है, वहीं आज बिहार के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने पोस्टर लगाकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चैलेंज कर दिया। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने खुले तौर पर एस सिद्धार्थ को चैलेंज किया कि अगर आपके पास हौसला है, हिम्मत है और आप वो जज्बा रखते हैं तो मुझे वीडियो कॉलिंग कीजिए। मुझे आपके वीडियो कॉल का इंतजार है, कब आएगा साहब का वीडियो कॉल मेरे विद्यालय में। इस तरह से एक कागज पर इस्तेहार लिखकर उस प्रधानाध्यापक ने विद्यालय पर चिपका दिया है और लोगों से अपील कर रहा है कि साहब के पास यह मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए कि मुझे उनके वीडियो कॉल का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल बिहार का एक ऐसा यह इकलौता विद्यालय है जो पश्चिम चंपारण में मुख्यालय बेतिया से 3 किलोमीटर उत्तर नरकटियागंज जाने वाली रोड में कुड़िया कोठी ढंगर टोली में स्थित है। और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक आज एस सिद्धार्थ को चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुझे वीडियो कॉलिंग कीजिए और हमसे हमारे विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को लेकर के और विद्यालय की व्यवस्था को लेकर या शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जवाब सवाल कीजिए। लेकिन उनका यह भी कहना है कि बिहार के किसी भी राजनेता, किसी भी मंत्री या किसी व्यक्ति के पास वो जज्बा नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वह हमको वीडियो कॉल कर सके। अब बात यह आई कैसे? आखिर इस शिक्षक के पास इतना हौसला कैसे आ गया? आखिर यह शिक्षक क्यों इस तरह की बात कर रहा है? आइए हम एक बार देखते हैं इस विद्यालय की स्थिति और विद्यालय की व्यवस्था को, जिसने मजबूर किया शिक्षक को इस तरह से कहने के लिए। इस विद्यालय में पहला वर्ग से लेकर 5वीं वर्ग तक की पढ़ाई होती है। लगभग 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 4-5 शिक्षक भी हैं, टोला सेवक भी है, प्रधानाध्यापक भी हैं। विद्यालय कई वर्षों से यहाँ चल रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि आज तक इस विद्यालय को एक घर नहीं मिला, मतलब एक बढ़िया घर नहीं मिला जिसमें बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा सके। आज भी यह विद्यालय झोपड़ी में चलता है। 20 वर्ष पहले यह किसी टेंट में चलता था, उससे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे चलता था और आज झोपड़ी में चलता है। बच्चे जमीन पर बोरा बिछा कर बैठते हैं, मतलब बच्चों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, कोई बेंच डेस्क नहीं है। बच्चे अपने अपने घर से वो कुछ लाते हैं, चटाई वगैरह बोरा, और उसी को बिछाकर उस पर बैठते हैं। बरसात के दिनों में बारिश की पानी क्लासरूम के अंदर से निकलकर बाहर चली जाती है, पूरा पानी जम जाता है। सर्दी में सर्द हवा से बच्चों के कान सनसना जाते हैं, शरीर के अंदर कपकपी उठ जाती है। और गर्मी के दिनों में लू चलती हवाएं बच्चों के चेहरे पर थपेड़ा मारते हुए बच्चे के शरीर को झुलसाती हुई बाहर निकल जाती है, लेकिन कोई इन बच्चों का सूद लेने वाला नहीं है। इस प्रधानाध्यापक के द्वारा शिक्षा सचिव को चुनौती देना, चैलेंज करना, सिर्फ शिक्षा सचिव को ही नहीं बल्कि यह बिहार के उन तमाम नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, जो वंचितों का नेता अपने को बताते हैं, जो पिछड़ों का नेता बताते हैं अपने आप को। जिन नेताओं ने बिहार के लिए विजन तैयार किया, चाहे वह लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले, इन सभी नेताओं के मुंह पर यह एक करारा तमाचा है यह विद्यालय। क्योंकि यह विद्यालय ढंगर टोली में स्थित है और इस विद्यालय में उन दलित और वंचित वर्ग के लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। यह विद्यालय की स्थिति, इस विद्यालय की यह स्थिति कहीं न कहीं आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी एक करारा तमाचा है। क्योंकि जिस क्षेत्र में यह विद्यालय स्थित है उस क्षेत्र के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं।
भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या यही दलितों का विकास है? लालू प्रसाद यादव से भी यह सवाल पूछ रहा है विद्यालय कि आपने कहा था भैंस चराने वालों, सुअर चलाने वालों, गोबर बीनने वालों, घोंघा बीनने वालों, मैं आप सबका आवाज हूं, आप सब मेरे हैं, मैं आपका नेता हूं। और इस विद्यालय में उसी घोंघा बीनने वाले के बच्चे पढ़ते हैं। यह धंगरटोली में स्थित विद्यालय है। इसका नाम भी है कुड़िया कोठी धंगरटोली विद्यालय। धांगड़ के बच्चे ही बेसिकली इसमें पढ़ते हैं, और वो लोग जिनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, सफाई का कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, घोंघा बीन कर बेचकर उससे अपना जीवन यापन करते हैं, टोकरी बनाकर बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि इनके बच्चे किसी निजी विद्यालय में पढ़ सके या कहीं निजी संस्थान में जाकर स्पेशल कोचिंग क्लास ट्यूशन वगैरह भी पढ़ सके। इन बच्चों को सरकार की ही आशा है, सरकार ही इनके लिए कुछ कर सकती है जिससे कि इनके बच्चे पढ़कर अपना भविष्य निर्माण कर सके। हमारी सरकार की सोच है वंचितों को आगे बढ़ाना, पिछड़ों को आगे बढ़ाना, लेकिन क्या इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे वंचित नहीं है, पिछड़े नहीं है? क्या इनको सरकार की सहायता की जरूरत नहीं है? बिहार में ना प्रतिभा की कमी है ना प्रतिभावान की कमी है। आप चाहे सरकारी स्तर पर नौकरियों को देखें, निजी स्तर पर नौकरियों को देखें, हर क्षेत्र में बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग जहां किसी फैक्ट्री में मजदूर है, वहीं बिहार के लोग उसी फैक्ट्री में जीएम हैं, बड़े स्तर पर अधिकारी हैं, मैनेजर हैं। सरकारी नौकरियों में भी हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा परीक्षा आईएएस का परीक्षा होता है, जिसमें बिहारियों का स्थान सबसे आगे रहता है, अव्वल रहते हैं बिहारी। न्याय प्रक्रिया में देखें तो जज और वकील में भी बिहारियों की संख्या कम नहीं है, और हर क्षेत्र में बिहारी अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को दिखाता रहा है। लेकिन जरूरत है बिहार के इन प्रतिभावानों की प्रतिभा को निखारने की। ये बच्चे जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं, दलित के बच्चे, गरीब के बच्चे, इन बच्चों का दोष नहीं है कि इन्होंने गरीबी में जन्म क्यों लिया। ये एक दलित परिवार में जन्म लिए, उसमें इस बच्चे का दोष नहीं है। लेकिन अगर हम, आप, समाज, इस देश के, इस राज्य के कर्णधार अगर इन दलितों के तरफ से नजर घुमा ले, इनको नजरअंदाज कर दे, तो ये बच्चे, जिनके पिता जिस कार्य में लगे रहे उसी कार्य में ये बच्चे भी लगे रहेंगे। इन बच्चों के भविष्य को संवारिए, इन बच्चों को उठाइए, इन बच्चों की जिंदगी को बदलिए। जरूरत है इन बच्चों को आपके सहयोग की, आपकी सहायता की। मैं इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप चंपारण दौरा पर आने वाले हैं। 23 दिसंबर को आप पश्चिम चंपारण में रहेंगे, वाल्मीकि नगर जाएंगे, मझौलिया जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचे या किसी भाई बंधु को यह वीडियो मिले और उनके माध्यम से सरकार तक यह पहुंच सके, तो आप कोशिश करें कि हमारी यह आवाज़, उस विद्यालय की आवाज़ इस राज्य के मुखिया के पास पहुंचे, और जब वो चंपारण दौरा पर हो तो जरूर इस विद्यालय की तरफ भी एक बार घूमें और इस विद्यालय को भी देखें। हो सकता है कि आपके एक प्रयास से इस दलित, वंचित और असमर्थ बच्चों के भविष्य सुनहरे हो जाए। कल को यह भी भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाए, कल को यह भी अंबेडकर बन जाए, कल को यह भी अब्दुल कलाम बन जाए। किसमें कौन सी प्रतिभा छिपी है, आप और हम नहीं जानते हैं। जरूरत है इनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने की। आइए हमारा सहयोग कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो इसमें समर्थ हैं, जो उन व्यवस्थाओं, स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं। क्या बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव एससीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ इस पश्चिम चंपारण के विद्यालय के प्रधानाध्यापक की चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या आप वीडियो कॉल करके उस प्रधानाध्यापक से बात करेंगे? क्या आप विद्यालय की स्थिति को देखेंगे? अगर है आप में हौसला और वास्तव में अगर आप बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं, बिहार के बच्चों के
भविष्य निर्माण करना चाहते हैं और बिहार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर एक बार इस विद्यालय को वीडियो कॉल कीजिए, जरूर इसकी चुनौती को स्वीकार कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस विद्यालय की स्थिति सुधर जाए। आप बिहार के तमाम नेताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जरूर एक बार इस विद्यालय के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। एक बार देखें और इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के तरफ देखें, उनके माता पिता के तरफ देखें और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करें ताकि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो सके। अगर हमारी बात से आपकी संवेदना जागृत होती हो, आपको लगे कि मेरा यह अपील, मेरा यह प्रयास बेहतर है, तो जरूर आप इस प्रयास में शामिल रहिए और इन वंचितों के बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखते रहिए रिपु मिश्र ऑफिशियल। धन्यवाद।